सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। अभी आप देखोगे कि हमारे सामने प्रेजेंट है होंडा की एक्टिवा 110 सीसी और दूसरे साइड प्रेजेंट है टीवीएस की जुपिटर 110 सीसी। जी हाँ, आपको आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि दोनों स्कूटर में वैल्यू फॉर मनी स्कूटर कौन सा होने वाला है। अगर आप भी परचेज करना चाहते हो 2024-25 में, तो आपके लिए होंडा एक्टिवा बेस्ट है या फिर टीवीएस जुपिटर बेस्ट है, या फिर मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि होंडा एक्टिवा में जो फीचर्स अभी नहीं है, बहुत लोग कहते हैं कि वही पुराने ओल्ड फीचर्स है, तो इसका नया वर्जन कब आएगा, BS7 का स्कूटर कब आएगा, क्या कुछ अपडेट होगा, सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अभी ये भी बताऊंगा कि अगर आप दोनों स्कूटर को परचेज करते हो तो दोनों में से सबसे बेस्ट माइलेज किसका है, सबसे बेस्ट फीचर्स वाइज कौन है, अंडर सीट स्टोरेज किसका सबसे अच्छा है, ब्रेकिंग कैसा है, दोनों में से सबसे अच्छा ब्रेकिंग कैसा है, आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आप यहां पर देखोगे ना कि सबसे पहले आपको अगर मैं दिखा दूं टीवीएस जुपिटर का हेडलाइट सेक्शन, तो ये देखो, यहां पर आप देखोगे प्रॉपर आपको एलईडी के सेटअप में आपको यहां पे इसका हेडलाइट सेक्शन देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी चीज की इसमें आपको कनेक्टेड लाइट मिलता है, जो कि अभी नए वाले मॉडल में ही अवेलेबल है। ये अगर आप नया वाला मॉडल परचेज करोगे तो इसमें आपको कनेक्टेड लाइट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अभी हम लोग बात करते हैं होंडा एक्टिवा की तरफ। तो होंडा एक्टिवा देखोगे आपको इसमें ना कंप्लीटली एलईडी सेटअप के ही हेडलाइट मिलता है। यानी अगर हेडलाइट में बात करें तो दोनों ही स्कूटर में एलईडी हेडलाइट्स आपको देखने को मिलेगा। किसी में ऐसा नहीं है कि इसमें आपको हेलोजन मिलता है और उसमें आपको एलईडी मिलता है, दोनों में ही आपको एलईडी सेक्शंस देखने को मिलेगा। ओवरऑल फ्रंट का जो पूरा सीन देखोगे कुछ इस तरीके का आपको ऑल ब्लैक कलर्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे क्रोम का गार्निशिंग मिल जाता है। और अगर बात करें टीवीएस जुपिटर की तरफ, तो यहाँ पर आपको क्रोम कहीं नहीं दिया है। यहाँ पर आप देखोगे तो ग्लॉसी ब्लैक कलर का फिनिशिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे तो टीवीएस का आपको यहाँ पे एक बैजिंग भी देखने को मिलेगा और होंडा में अपना एक स्टिकर देखने को मिलता है। यानी यहाँ पे स्टिकर है और वहां पे आपको टीवीएस का बैजिंग मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे तो इसमें आपको फ्रंट का जो टायर सेक्शन है ना, टीवीएस में अगर हम लोग होंडा में अगर आ जाते हैं, तो इसका जो फ्रंट का जो टायर सेक्शन है वो 90/90 सेक्शन का 12 इंच का आपको इसका फ्रंट का टायर सेक्शन देखने को मिलता है, जो कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम में वर्क करती है। यहाँ देख रहे हो, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम पे वर्क करती है। और वहीं हम लोग आ जाते हैं टीवीएस जुपिटर की तरफ, तो यहाँ पर भी आपको 90/90 सेक्शन में 12 इंच का टायर मिलेगा और ये भी आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ ही देखने को मिलती है। मतलब दोनों ही टायर सेक्शन की अगर मैं बात कर लूं तो फ्रंट में दोनों का जो टायर सेक्शन है वो सेम है, बट हाँ, एक बार फिर से आप यहाँ पे दिखाइए, दोनों का जो टायर सेक्शन है ना वो सेम है, बट इसमें ना आपको स्टील व्हील मिलता है और उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको एलॉय व्हील देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं लुक वाइज अगर मैं बात करूं तो लुक वाइज जो एलॉय व्हील देखने को मिलता है ना, ये काफी अच्छा लगता है एलॉय व्हील देखने में टीवीएस जुपिटर। साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं सस्पेंशन की तरफ। तो यहाँ पर इसका सस्पेंशन देखोगे, ये वाला पार्ट ना, तो ये आपको टेलीस्कोपिक टाइप का आपको यहाँ पे इसका सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। और उसमें देखोगे तो टीवीएस जुपिटर में भी आपको नॉर्मल ही सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। लेकिन भाई मैटर यहाँ नहीं खत्म होता है, मैटर आता है इधर कि फीचर्स किसमें कितना ज्यादा है। तो सबसे पहले आप देखोगे एक्टिवा की तरफ, तो एक्टिवा का ये जो मीटर कंसोल है ना, ये आपको कंप्लीटली एनालॉग सेक्शन में आपको यहाँ पे इसका मीटर कंसोल देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इसको हम लोग अगर ऑन करते हैं तो हेडलाइट का ऑप्शन यहाँ पे, टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन यहाँ पे, इंजन मालवेयर फंक्शन और फ्यूल, बस इतना ही चीज आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पास लाइट मिल जाता है, ये टर्न इंडिकेटर मिलता है और हॉर्न मिलता है। और एक आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है और इसी में इंटीग्रेटेड आपको एक सेल्फ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। की पॉइंट देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका की पॉइंट देखने को मिलेगा। सीट ओपन करने के लिए आप यहाँ से अगर एक बार प्रेस करोगे ना इसको, तो आराम से इसका सीट जो है वो आपको देखोगे। यहाँ पे देखो सीट, अब सीट में मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखो, यहाँ पर आपको 18 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज देखने को मिलता है। जी हाँ, 18 लीटर का आपको अंडर सीट स्टोरेज मिलेगा और कुछ टूल किट्स जो होते हैं वो आपको इसी सीट में आपको इंटीग्रेटेड मिल जाता है देखने को। 18 लीटर का फ्यूल टैंक, ये अंडर सीट स्टोरेज मिलता है। और अभी हम लोग आते हैं टीवीएस जुपिटर की तरफ। तो जुपिटर में आप देखोगे कि इसका जो मीटर कंसोल है ये कंप्लीटली आपको डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। जी हाँ, अगर इसको ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके के फीचर्स मिलते हैं, जिसमें मैप नेविगेशन, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, हर एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज इसमें एक और फीचर्स मिलता है, फॉलो मी हेडलैम्प। जी हाँ, अगर आपका फोन में ब्लूटूथ का ये टीवीएस कनेक्ट ऐप डाउनलोड रहेगा तो आप फॉलो मी लैम्प यूज करके इसके चारों हजार्ड को, इंडिकेटर्स को जो है ना वो ब्लिंक करा सकते हो, ताकि पता चल जाएगा। बाकी एक बार फिर से नजदीक आकर दिखा दीजिएगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, इसी में इंटीग्रेटेड आपको पास लाइट मिलता है। टर्न इंडिकेटर लेफ्ट राइट का, और हजार्ड ऑन करना है तो इसी को प्रेस करके थोड़ा सा देर छोड़ने पे
ये आपका ऑटोमेटिक हजार्ड जल जाता है। अभी आप यहाँ पे देखोगे हजार्ड जलने भी लगा है ना। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे आता है। राइट साइड में अगर बात करें तो इसमें आपको टीवीएस का आईगो असिस्ट मिलता है, इंटेलिगो असिस्ट मिलता है। अब ये इंटेलिगो असिस्ट क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इंटेलिगो असिस्ट में क्या होगा कि जैसे ही आपका स्कूटर का एक टेम्परेचर हीट हो जाता है ना, मतलब थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो आपको दोबारा से सेल्फ लेने का जरूरत नहीं है। आप एक बार ब्रेक को प्रेस करोगे और एक बार स्केलेटर को ऐसे करोगे, ठीक है, पूरा हटोगे, और जैसे ही हटोगे ना आपका जो गाड़ी है वो, आपका जो स्कूटर है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। और इसके ना बूट स्पेस मैं दिखाता हूं। तो बूट स्पेस देखोगे तो ये देखो काफी बड़ा सा आपको यहाँ पे इसका बूट स्पेस मिलता है, जो कि अपने सेगमेंट में अभी तक की स्कूटर की सेगमेंट में सबसे ज्यादा बड़ी बूट स्पेस आई है। देख रहे हो यहाँ पे 33 लीटर का बूट स्पेस आता है। और भाई ये मेरा शैम्पू है, कार केयर प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया है एटीवी साइनेक्स का। तो ये अपना पॉलिश है, सॉरी पॉलिश है ये, और इसको मैं सिर्फ और सिर्फ 160 रुपीज में बेच रहा हूँ। और ये अपना शैम्पू है, एटीवी साइनेक्स का शैम्पू है, जिसको मैं सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज में बेचता हूँ भाई। तो अगर आप भी लेना चाहते होगे तो आप मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं आपके लोकेशन में ये इसको कुरियर करा दूंगा, और बहुत जल्द ये ऑनलाइन अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देखोगे 33 लीटर का बूट स्पेस का कैपेसिटी मिलता है। और एक्टिवा में ना, एक्टिवा में आपको 18 लीटर का बूट स्पेस का कैपेसिटी मिलता है। तो कहीं ना कहीं बूट स्पेस की कैपेसिटी में और फीचर्स में जाए तो टीवीएस में ज्यादा मिलता है। लेकिन हाँ, बात अब हम लोग करते हैं कि भैया लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा अच्छा रहेगा, किसका इंजन सबसे अच्छा है। तो देखिए भैया, ये ना टीवीएस जुपिटर का जो इंजन है वो आपको 113 सीसी का इंजन मिलता है, और इसका जो इंजन है वो आपको 109 सीसी का मिलता है। दोनों ही गाड़ी जो है वो आपको लगभग 110 सीसी की है। और आप इधर से थोड़ा सा लाकर दिखा दीजिए, यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों ही गाड़ी जो है वो फैन कूल्ड इंजन के साथ देखने को मिलेगा। फैन कूल्ड यानी इस चीज को आप थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करिएगा, फैन कूल्ड इंजन आपको यहाँ भी मिल जाता है। और टीवीएस की तरफ आकर दिखा दीजिएगा तो यहाँ पर भी आपको फैन कूल्ड इंजन ही देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ये पावर कितना प्रोड्यूस करती है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो होंडा एक्टिवा जो है वो आपको 109.51 सीसी का इंजन रहता है, 7.84 पीएस का पावर प्रोड्यूस करती है, और 8.90 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें टीवीएस जुपिटर की तरफ ना, तो टीवीएस जुपिटर जो है वो आपको 113 सीसी का इंजन देती है, जो कि 8.02 पीएस का पावर देती है, और 9.8 लीटर का फ्यूल आपको यहाँ पे 9.8 न्यूटन मीटर का आपको ये मैक्सिमम टॉर्क देती है। अब हम लोग बात करते हैं फ्यूल टैंक की कैपेसिटी किसकी ज्यादा है। तो भाई दोनों की लगभग फ्यूल टैंक की कैपेसिटी सेम है, बट हाँ होंडा एक्टिवा की थोड़ा सा ज्यादा मिलेगी आपको। 5.3 लीटर के आसपास आपको इसका फ्यूल टैंक का कैपेसिटी मिलेगा। और इसका फ्यूल फिलर कैप आप देखोगे तो बाहर साइड में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और टीवीएस जुपिटर का जो फ्यूल फिलर कैप है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बात करें फ्यूल टैंक की कैपेसिटी में, तो इसमें आपको होंडा एक्टिवा आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। और पीछे की टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें आपको ना पीछे का जो टायर सेक्शन है वो आपको 90/100 का 10 इंच का आपको यहाँ पे इसका मिलता है। एक्टिवा का जो पीछे का टायर है वो 10 इंच का ही मिलता है, 90/100 90 mm का चौड़ाई मिलता है, 10 इंच का टायर मिलता है। और आपको ये ड्रम ब्रेक में ये सॉरी स्टील व्हील में देखने को मिलेगा। और ये टीवीएस जुपिटर की तरफ अगर आते हैं तो इसमें आपको 90/90/12 का मिल जाता है, 130 mm का ब्रेक डायमीटर भी देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ ये ना आपको पूरा का पूरा एलॉय व्हील के सेटअप में देखने को मिलेगा। वहां भी एक्टिवा का बैजिंग देखोगे और यहाँ भी टीवीएस जुपिटर का बैजिंग देखोगे। तो ओवरऑल अगर फीचर्स में जाए ना तो फीचर्स में एक्टिवा ज्यादा है, बट प्राइस में भी एक्टिवा फीचर्स में टीवीएस जुपिटर ज्यादा है, और प्राइस में भी टीवीएस जुपिटर ज्यादा है। बट रिलायबिलिटी में अगर बात करें तो भाई होंडा का जो रिलायबिलिटी होता है वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट होता है। लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज कर सकते हो, बट हाँ बॉडी क्वालिटी में अगर बात करें तो बॉडी क्वालिटी में मुझे नहीं लगता है कि टीवीएस उतना बेस्ट काम करेगा। क्योंकि भाई यार जब मेरा ये स्कूटर खराब हुआ था तो मैं एक बार बनवा रहा था, तो इसका बॉडी जब निकाल रहे थे ना तो बड़ा ही दर्द हो रहा था। मतलब उस टाइप का क्वालिटी बॉडी का नहीं लगा इन कंपैरिजन टू अगर हम लोग देखें एक्टिवा में। तो ऐसी सारी चीजें हैं। बाकी अगर जो लोग फीचर्स देखते हैं कि ज्यादा उन्हें बॉडी वॉडी से कोई मतलब नहीं है, फीचर्स अच्छा खासा होना चाहिए, उनके लिए टीवीएस का जुपिटर बेस्ट है। और जिनको बॉडी भी अच्छा चाहिए, फीचर्स थोड़ा रहे या ना रहे वो मैटर नहीं करता है, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए उनके लिए एक्टिवा ज्यादा बेस्ट है। अब इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कि ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में कौन सा ज्यादा है। तो देखो भैया, एक्टिवा का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 160 mm का आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा, और टीवीएस जुपिटर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 163 mm का देखने को मिलता है। यानी लगभग ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखोगे तो दोनों ही गाड़ी जो है वो आपको सेम मिलता है ग्राउंड क्लियरेंस में। बट यहाँ पे इसका जो फ्यूल टैंक है ना ये आपको पीछे मिलता है, एक्टिवा का फ्यूल टैंक पीछे मिलता है, और टीवीएस जुपिटर का फ्यूल टैंक है वो पैडल जो है ना फुट पैक्स के आपको नीचे में पैडल ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
बाकी ये सारी चीजें हैं। और प्राइस की बात करें तो एक्टिवा जो है ना वो इसका ऑन रोड प्राइस है 97,397 रुपीज, और टीवीएस जुपिटर का ऑन रोड प्राइस जो है वो आपको 1,04,000 रुपया है। मॉडल में बात करें तो होंडा एक्टिवा में बहुत सारे मॉडल आते हैं, जैसे 6G STD आता है, डीएलएक्स आता है, डीएलएक्स लिमिटेड एडिशन आ जाता है, एच स्मार्ट आता है, स्मार्ट लिमिटेड एडिशन आ जाता है। उसी तरह टीवीएस जुपिटर में भी बहुत सारे मॉडल्स आ जाते हैं, जैसे कि अगर आप लेना चाहोगे तो ड्रम ले सकते हो, ड्रम अलॉय ले सकते हो, या स्मार्ट कनेक्ट ड्रम ले सकते हो, जो कि अभी हमारा मॉडल यही है, स्मार्ट कनेक्ट ड्रम। स्मार्ट कनेक्ट डिस्क ले सकते हो। बहुत सारे मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे, बट चॉइस आपकी है कि आपको कौन सा परचेज करना है। बाकी मेरे हिसाब से देखोगे तो दोनों ही स्कूटर जो है वो वैल्यू फॉर मनी है, बट प्राइस में अगर जाते हैं तो प्राइस में लगभग लगभग ना ये आपको होंडा एक्टिवा जो है 7,000 रुपया सस्ता है टीवीएस जुपिटर 110 सीसी के मुकाबले। 7,000 रुपए का डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।